मैं ये जाना जो सबसे ज़्यादा हम लोग की दिलचस्पी पैदा हुई कि मतलब लोग अवैध ढंग से अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, और उसमें आ, ऐसे तो हमें पता है कि उनको लगता होगा अच्छा एक बार घुस जाएंगे फिर वहाँ कुछ मैनेज कर लेंगे, फिर फौज डॉक्यूमेंट ये वो। हमको लगता था गुंडे बदमाश टाइप के लोग और आतंकवादी टाइप के लोग थोड़ा इन सब में ज़्यादा, जो हम लोगों को फिल्मों में दिखाते हैं कि एकदम नकली पासपोर्ट वगैरह वगैरह। पर आपने कहा कि बच्चे भी हैं जो अमेरिका पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एंड व्हेन यू सेड कि इंडिया से बहुत जाते हैं, देन आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तो आप सबने सुना होगा कि कबूतरबाजी जैसे ये टर्म यूज होता है कि हाँ, जीशा उसको कबूतरबाजी ही बोलते हैं। और एक डोंकी भी वर्ड यूज होता है। अगर आपने वो मूवी अब आई थिंक वो आ रही है डोंकी हाँ हाँ डंक नहीं नहीं वो उसकी हाँ एमी विर्क की जो हाँ हाँ ये बॉलीवुड के डसे हुए लोग। सो आई मीन यू मस्ट वॉच दैट मूवी बिकॉज एमी विर्क की, हाँ दैट इज बेस्ड वो जो लॉन्ग इलायची गाने में था। हाँ जी वही हाँ एग्जैक्टली लाची था ना, इलायची बोल दी। हाँ, डंकी। तो उसमें जैसे इंडिया से बहुत सारे बच्चे जाते हैं और ये पैटर्न है कि 16-18 साल से आपको नीचे होना है। यूएस में कोई भी बच्चा अगर 18 साल से नीचे है तो उसके पास सर्टेन राइट्स हैं टू अप्लाई फॉर असाइलम। कहीं से भी पहुंचाओ, कहीं से भी पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ। 18 साल से वो लॉ, उनका यूएस लॉ कहता है दैट दे कैन अप्लाई फॉर असाइलम। तो चाहे बट उसमें जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप जैसे मिसट्रीटेड हैं अपने कंट्री में, या जैसे आप अबैंडन्ड हैं या ट्रैफिक्ड हैं, तो आपको असाइलम मिलना आसान होता है। तो अबैंडन जैसे आपको घर वाले नहीं हैं, आपके छोड़ दिया, तो आप ट्रैवल करके बता सकते हैं कि मैं अबैंडन्ड हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं। तो इंडिया में मेजरली बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो स्पेशली क्यों जाते हैं, अमेरिकन ड्रीम फॉलो करने के लिए। पेरेंट्स भेज देते हैं कि यहाँ पे बच्चा कुछ कर नहीं रहा है तो हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो वहाँ पे जा रहे हैं तो पैसे भी कमाएंगे और घर भेजेंगे तो हमारा अच्छा चलेगा। और कई पेरेंट्स इसलिए भी भेजते हैं बिकॉज पंजाब में बहुत बहुत ज़्यादा कल्चर है आपके ड्रग्स का। तो अगर ड्रग से वो बोलते हैं कि एटलीस्ट आप इससे तो दूर रहेंगे, तो वो भेजते हैं। बट उसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं विच आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। बट बाकी जो कंट्री से जो मेजरली देखा जाता है बच्चे जाते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से, जैसे कौन कौन से देश? अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, आपका निकारागुआ, गिनी, हेटी, यहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। वही मैक्सिको बॉर्डर से। हाँ मेक्सिको बॉर्डर, बिकॉज यूएस का जो लगता है वो मेक्सिको है तो वो मेक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। बट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो लोग मेक्सिकन्स नहीं होते हैं, दे जस्ट क्रॉस मेक्सिको एंड एंटर यूएस, वो मेक्सिकन्स नहीं होते हैं। तो और जो ये वाले सेंट्रल अमेरिकन जैसे गिनी, घाना, गेटी और जैसे आपके अल साल्वाडोर, ये सारे जो ग्वाटेमाला से बच्चे आते हैं, उनके अलग रीजंस हैं। उनके रीजंस क्या हैं? पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन है, वहाँ पे गैंग वायलेंस है, वहाँ पे बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है। सो दे आर इधर लिविंग विद द ग्रैंड पेरेंट्स, या जैसे मदर या फादर में से कोई ना कोई यूएस में है। तो वहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकली वाइज, और वहाँ खाने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए ट्रैवल करते हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, द मिनिमम एज ऑफ द द किड दैट आई हैंडल्ड वाज 7 years old। 7 साल का बच्चा? 7 साल का, और वो इंडिया से था। मतलब सुन के वैसे गूज़बम्स वो होते हैं। एंड ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके मदर फादर के साथ आया था, बट उसको सेपरेट कर दिया था क्योंकि मदर फादर 18 साल से बड़े थे, तो वो डिटेंशन सेंटर में थे, और यहाँ पे बच्चों को शेल्टर होम में रखा जाता है। और इतना छोटा सा बच्चा था, और वो सारा दिन रोता था, दिन रात रोता था। उसको फिर हमें इन्वॉल्व करके रखना था बिकॉज टिल द टाइम ही इज रीयूनिफाइड विद द फैमिली, तो बच्चे शेल्टर होम में ही रहते हैं। रीयूनिफाइड कैसे होते हैं मतलब? तो उसका प्रोसेस रहता है कि इन बच्चों की कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव हो, या आपके फादर मदर हो, या आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो, या कोई भी जैसे फैमिली फ्रेंड्स हो। तो एक पूरा प्रोसेस रहता है जिससे आपका यूनिफिकेशन हो सकता है इन द यूएस। तो जैसे जब भी बच्चा नहीं नहीं, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आया। जैसे फर्ज करिए कि ये विपिन है ना, मेरा और विपिन का बच्चा है मान लीजिए, ठीक है। तो हम दोनों लोग तो 18 प्लस के हैं। हाँ। तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। करेक्ट। ठीक है, वो बच्चा 7 साल का है, Correct. हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता अमेरिका में। अब उस बच्चे का क्या होगा? तो वो बच्चा जब तक आपके पेरेंट्स डिटेंशन होम में है तो वो शेल्टर होम कब में तक रहेगा। रहेंगे? वो क्योंकि इलीगल है तो उन पे केस चलेगा। अदरवाइज वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्टर होम्स। तो शेल्टर होम से निकल के वहाँ पे जैसे फैमिलीज होती है, जो फॉस्टर केयर फैमिलीज होती है, तो वो बच्चों को रखती हैं। उनको पैसा मिलता है, उनको, हाँ, गवर्नमेंट पैसा देता है उनको स्पेसिफिकली उसके लिए। बट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स हैं,
हाँ। बट जो मेजरली वहाँ पे होते हैं पेरेंट्स नहीं होते, वो बच्चे अकेले ही जाते हैं, वो पूरी जर्नी अकेले करते हैं। कैसे कितना पैसा लगता है? जैसे मान लीजिए ये 12 साल के हैं विपिन, है ना, और इनको यहाँ कितना पैसा देना होगा कबूतरबाजी के लिए, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा? ये चंडीगढ़ से अगर जाते हैं हाँ, तो चंडीगढ़ अच्छा, तक आ गए ये किसी गांव से? डिपेंड करता है आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है। तो मिनिमम जैसे 7 से 8 लाख, कोई 25 लाख भी देते हैं, डिपेंड करता है। अगर 25 लाख देंगे तो डायरेक्टली आपको फ्लाई करवाया जाएगा इंडिया से मेक्सिको, और वहाँ से फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास से 7-8 लाख रुपए ही है तो आपको अलग अलग वेज से जाना पड़ेगा। जैसे आप पहले फ्लाइट से दुबई लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको रखेंगे, फिर वहाँ से आपको से सेंट्रल अमेरिका जैसे निकारागुआ, पनामा, यहाँ से। और प्रॉब्लम ये है कि पनामा में आपको जंगल है, पनामा में वहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ता है पैदल। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई बस मिल जाएगी या ट्रक मिल जाएगा या गाड़ी मिल जाएगी, आपको क्रॉस करना पड़ता है। और वहाँ पे स्नेक्स और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स वो आपको मिलते हैं। ऊपर से वहाँ पे उनके अपने डॉन्स होते हैं, निकारागुआ जहाँ पे पनामा बहुत फेमस है अपने पर्टिकुलरली वॉर लॉर्ड्स के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं तो वो वहीं पे रोक लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमें पैसे दो अगर आपको आगे जाना है तो वो एक नंबर देते हैं, बोलते हैं अपनी फैमिली को बोलो कि हमें वायर करे पैसा तो ही आपको जाने देंगे, अदरवाइज आप वो किडनैप कर लेते हैं बच्चों को वहाँ पे। तो हर एक और फिर उन बच्चों से क्या करवाते हैं? कुछ नहीं, वो उनके उसमें बैठे हैं। अब मतलब कि क्या करवाते हैं ऐसे डिटेल्स में, मतलब ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलरली ये काम, कुछ ऐसे काम हाँ, नहीं जैसे कराते। कई लोग हथियार थमा देते हैं, या हाँ, कई नहीं, लोग चाइल्ड ऐसे ऐसे नहीं प्रोस्टिट्यूशन होता, नहीं नहीं, या ऐसे नहीं स्लेवरी, होता। मतलब देयर इज अ चांस दैट जो जितनी भी जैसे गर्ल्स भी होती है, यस दे हैव बीन रेप्ड। वी गेट केसेस वेयर 13-year-old गर्ल इज प्रेग्नेंट, तो वो भी हमने देखा है अपने शेल्टर होम में। बट ये है कि दे जस्ट नीड मनी, और उनको पता है कि ये पैटर्न है कि यहाँ से हमेशा क्रॉस होंगे। तो वो उनको पता है कि वो फ़ोन करते हैं वो घर पे, अच्छा इतना पैसा है, इतना आप हमें भेज दीजिए पैसा, तो वो वायर करते हैं पैसा और फिर उनको आगे जाने देते हैं। तो और हर एक कंट्री में उनको ना एक देश निकाला, एक ऐसे डॉक्यूमेंट सा होता है वो मिलता है। तो यू कैन स्टे इन अ कंट्री फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज, ऐसे हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम लिमिट होता है कि आप इतना कंट्री में रह सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा रहेंगे फिर आपको आपकी जेल में डाल देंगे, उनकी जो कंट्री में जेल में। तो उनको पता होता है कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, तो 15 दिन में मुझे इस कंट्री से बाहर जाना है, तो अपनी फैमिली को बोलते हैं अच्छा अभी 1 लाख या 2 लाख जितना भी आप इस नंबर पे पैसा वायर कर दो। तो वो ऐसे ये ऐसे करके। आपने बोला कि लड़की, मतलब दिस इज अगेन सरप्राइजिंग, लड़कियां भी ऐसे 12 साल 15 साल की जाती हैं? बट इंडिया से नहीं जाते हैं, बट हाँ। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारी लड़कियां आती हैं। अच्छा, तो ये फिर बॉर्डर पे पहुंच गई, तो अमेरिका तो बहुत ताकतवर देश है, तो उसका बॉर्डर तो बहुत सुरक्षित दिखता होगा। क्या मतलब वहां पे ऐसे पेट्रोलिंग होती रहती है, या फेंसिंग रहती है, या वहाँ पे समुद्री सब कुछ बॉर्डर अलग है? अलग, जैसे 4-5 जगह है जहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे वो वॉल है मेक्सिको, अगर आपने सुना होगा तो बहुत लंबी, वो जो ट्रम्प बनवा रहा था? हाँ, 9 फीट से ऊपर वॉल है। तो उनको अलग अलग, जैसे जैसे आप जिस जिस पॉइंट पे पहुँचते हैं वहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि जैसे 9 फीट की वॉल चढ़ गए, आपको किसी ने चढ़ा दिया, बच्चा है और वो डर रहा है कि मैं ये जंप करना है, ना पे वहाँ पे कोई सीढ़ी है ना कुछ है, तो वो पीछे से कोई आएगा आपको धक्का मार देगा। तो होता ये है कि कईयों की टांग टूट जाती है, कईयों के हाथ टूट जाते हैं, तो यू नो दे आर सिवियरली इंजर्ड ऑल्सो, समटाइम्स दे लूज देयर लाइफ ऑल्सो। इनफैक्ट रास्ते में भी बहुत, मतलब इट्स अ वेरी ट्रोमैटिक स्टोरी। वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कई बार हम जैसे बच्चों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे सामने डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो वी जस्ट क्रॉसिंग देम। किसी के जैसे वो कंकाल होते हैं वो पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं होता, तो लीव्स होती हैं जो ट्रीज़ की, बस वही खा के गुजारा करना पड़ता है। बस उनको ये है कि हम किसी तरीके से पहुंच जाएं, चाहे जो ऐसा क्या है मर्जी हो। अमेरिका में जो इतनी नारकी परिस्थितियों से गुजर के जा रहे हैं, और ये रिस्क भी है कि पुलिस पकड़ लेगी और फिर करेक्ट। लाइफ खत्म? आई थिंक सबके अपने अपने रीजंस होते हैं जाने के लिए। कोई बोलता है इंडिया से जो जाते हैं वो क्या बोलते हैं? दे जस्ट वांट टू हैव अ, यू नो, पैसा भेजना चाहते हैं अपने घर पे, ताकि उनका जो यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल है वो थोड़ा अच्छा हो। बहुत गरीबी बोलते हैं, बहुत गरीब है, काम करने को कुछ नहीं है, फादर कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पे किसी के पास आप बता रही हैं कि पेरेंट्स 20-25 लाख रुपए देते हैं अगर फ्लाई करवाना हो, किसी के पास 20-25-30 लाख नहीं रुपए होता। हैं, तो ये सुनने में क्योंकि बहुत इनसेंसिटिव है, कोई अपने मतलब बच्चे उस को 25 क्यों लाख भेज से रहा आप है? उसका कारोबार शुरू आप- करवा दो कुछ। आप कुछ और कर सकते हो, आप उसे बेटर लाइफ दे सकते हो, लेकिन इतना रिस्क कौन पेरेंट्स हैं जो लेते हैं? और क्योंकि आप ऐसे डील करती है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हर साल इंडिया से जाते होंगे? या ऐसे आई डोंट हैव अ स्टेटस, जैसे स्टैटिस्टिकली तो नहीं बता सकती हूँ कि कितने बच्चे जाते हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि जिस शेल्टर होम में मैं काम करती थी उसमें 65% पॉपुलेशन इंडियंस की थी।